नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वॉच विद रितु में। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इस राज्य की जो सरकार है वो पूरी तरीके से जनता के प्रति असंवेदनशील है। जैसा कि हालिया 8 अगस्त को जो मामला सामने आया है, उससे तो राज्यपाल यही कहते हैं कि ये सिर्फ एक मामला है जो कि बाहर आया है। ऐसे कई सारे मामले हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं और वो रातों रात दफना दिए जाते हैं। यहाँ की पुलिस बिक चुकी है और पुलिस अब पुलिस नहीं है, वो गुंडा बन चुकी है। जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर के मामले में देखा गया कि उसकी पोस्टमार्टम ही नहीं कराना चाह रहे थे, फिर जब जोर दबाव बनाया गया तो पोस्टमार्टम हुआ। 6:10 शाम के 6:10 से 7:10 के बीच में पोस्टमार्टम हो गया और आनन फानन उस शव को जलाने की इतनी जल्दबाजी दिखाई गई कि रात के 11:30 शमशान को ले जाकर के उस शव को जला दिया गया, जबकि वहां पर 300 पहले से ही लाइन में लगे थे। वहां के शमशान के अधिकारी का कहना है कि जैसे जैसे मिट्टियां आती हैं पहले उनको नंबर बाय नंबर जलाते हैं, लेकिन पुलिस ने उनको धमकी देते हुए कहा कि सबसे पहले इस शव को जलाया जाए। अब कहते हुए राज्यपाल दिखाई दिए। उन्होंने कहा है, ममता सरकार के खिलाफ मैंने एक फाइल बनाई है और उस फाइल में मैंने सारा कच्चा चिट्ठा लिख रखा है। ममता ममता सरकार के सारे ऐसे कारनामे जो कि शुरू होते हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज से लेकर के, और उसका प्राचार्य जो संदीप घोष के नाम से प्रमुख है, वो इस केस में पूरी तरीके से लिप्त पाया जा रहा है। उस पर तो मेरा निशाना पहले से ही था और ये मुख्य आरोपी जो संजय राय है वो भी कम नहीं है। तो इस सभी चीजों से राज्यपाल ने दिल्ली जाने से पहले रिपोर्टरों से ताजा जानकारी दी और वो फिर रवाना हो गए। तो रिपोर्टरों ने अपना विश्लेषण यही किया है कि वो अब गृह मंत्रालय अमित शाह से या जेपी नड्डा से मिलेंगे जाकर के। आगे आपको और दिलचस्प बातें बताने जा रहा हूं। दिलचस्प बात यह है कि अब मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट होने जा रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट का मतलब होता है ऐसा टेस्ट जो व्यक्ति अपने झूठ या सच को छिपाता है और उसका टेस्ट होता है। यानी कि वो मशीन एक डिवाइस होती है पॉलीग्राफ, जो कि क्या करती है, लोगों का सच बाहर लाती है और झूठ को साफ मतलब एक तरीके से क्लियर कर देती है। ठीक है, तो अब आगे की बात यही है कि इसका मनोवैज्ञानिक जांच पहले ही कराई जा चुकी है। यानी कि मनोवैज्ञानिक इसका किस तरीके का माइंड है, या ये पागल तो नहीं है, सही बोल रहा है कि गलत, मतलब सेंस में है या नहीं है, क्योंकि इसके एक ही यही ऐसा गवाह है जो कि कातिलों तक या गैंग रेपिस्ट तक पहुंचा सकता है। आगे की बात मैं आपको बता दूं, इसमें अभी तक ये अटकलें लग रही थी कि गैंग रेप है या नहीं है, क्योंकि अभी तक न्यूज डिबेट्स में यही देखा जा रहा था कि ये कह रहे थे कि गैंग रेप हो सकता है। लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट जो आज सामने आई उस न्यूज में ये पता लग रहा है कि ये केवल रेप का मामला नहीं है, ये एक गैंग रेप है और उसमें 151 ग्राम का लिक्विड पाया गया है, जिससे बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है। और ये नहीं है, उस महिला डॉक्टर के शरीर पर, बाहरी शरीर पर उसके 16 घाव मिले हैं, जबकि अंदरूनी चोटें 9 आई हैं। उसकी जीभ, नाक, कान, गाल और उसका मुंह रगड़ दिया गया है। उसका जो चश्मा उसने पहन रखा था, उसके चश्मे के टुकड़े उसकी आंखों में थे, और मतलब आंखों में घुसा दिए गए थे। आंखों से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, लिप्स कटे हुए थे पूरी बॉडी में। हालांकि ये बताया गया कोई हड्डी टूटी नहीं मिली है। आज जो रिपोर्ट आई है सामने, उससे तो ये पता चलता है कि उस पर उसकी कोई हड्डियां नहीं टूटी हैं, लेकिन शरीर को पूरी तरीके से मतलब बर्बाद कर दिया गया था, छक्त विक्षत कर दिया गया था। आप ये समझ लिए। और मैं बातें, ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट के साथ में भी बहुत सारी छेड़छाड़ की गई। आगे की बात यह है कि प्राचार्य जो संदीप घोष है, संदीप घोष पर अब एक एसआईटी बिठाई गई, उस पे 13 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और अभी तक उसको 4 बार बुलाया जा चुका है। और 4 बार पूछताछ होने पर उससे ये पता चल रहा है सीबीआई को कि इसकी बातों में कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है, और यही विरोधाभास संजय राय की बातों में भी नजर आ रहा है। तो सीबीआई जो है अब उस पर क्या फैसला लेगी और अब उसके कदम क्या होंगे, अब हम लोग आगे देखते रहेंगे। यहां तक कि अगर मैं अपने कल के वीडियो में बात कर रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज मंगलवार 20 तारीख को सुनवाई करने वाला था और वो सुनवाई हो रही है, इसके लिए मैं आपको कल लेटेस्ट अपडेट दूंगा। इसी के साथ देखते रहिए वॉच विद रितु। जय हिंद, जय भारत।